नमस्कार दोस्तों विद्या संबल योजना के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इस विषय में मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। फॉर्म भरने से लेकर आपके ज्वाइनिंग होने तक इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अच्छी सैलरी के साथ में आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके लिए फॉर्म बस शुरू हो गए हैं। मात्र 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ही फॉर्म इसके है भरे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कब कहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बीएड जिन्होंने कर रखा है वो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आपको देखो बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल रही होगी गेस्ट फैकल्टी के रूप में, शिक्षक भर्तियों के रूप में। ठीक है, विद्या संबल योजना इस तरीके से बहुत सारे समाचार पत्रों में इसकी है वो सूचना मिली है दोस्तों। अब देखो विद्या संबल योजना क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो विद्या संबल योजना है, सरकारी विद्यालय में आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा एज ए गेस्ट फैकल्टी टीचर। ठीक है दोस्तों, अगला आपका सवाल यह है कि क्या है विद्या संबल योजना। मैंने आपको बता ही दिया कितने रुपए और कब तक मिलेंगे। दोस्तों आपको 1 साल तक पढ़ाना होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका गेस्ट फैकल्टी का 1 साल तक के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको कब तक कितने रुपए मिलेंगे। अगर आप कक्षा 9 और 10 को पढ़ाओगे तो आपको 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और अधिकतम आपको 25,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही क्लास आपके लिए दी जाएगी। मान लो दिन भर में अगर 2 क्लास आपको मिलती है, कम से कम 2 तो मिलेगी ही मिलेगी। 9-10 के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको 9-10 के लिए 2 क्लास मिलेगी और उसका मतलब आपको 700 रुपये प्रतिदिन का हिसाब से हो गया। ठीक है दोस्तों, 700 रुपये प्रतिदिन। और आपको अगर 3 क्लासें मिलती है 4 क्लासें मिलती है तो भी दोस्तों आपको पढ़ाना पड़ेगा और आपको 25,000 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं मिलेगा दोस्तों। 350 रुपये प्रति घंटे आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें अपन 11-12 की, तो 11-12 को आपको 400 रुपये प्रति घंटा या फिर 30,000 रुपये महीना इस तरीके से आपको है अमाउंट मिलने वाला है दोस्तों। बात करें कि इसके कौन फॉर्म भर सकता है, तो कोई भी सेवानिवृत्त शिक्षक जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, चाहे अगर वो पढ़ाने की इच्छा है उसकी तो वो चाहे तो वो भी फॉर्म भर सकता है। कोई भी योग्यताधारी व्यक्ति जिसने बीएड कर रखी हो। देखो आपकी जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है, 9-10 को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और आपको 11-12 को पढ़ाना है तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में बीएड होनी चाहिए। तो ये आपकी योग्यता होनी चाहिए कम से कम। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको ब्लॉक स्तर पर जितने भी राजस्थान जैसे जिले हैं, जैसे कि जयपुर जिला, दौसा जिला, सवाई माधोपुर, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, तो उन जिलों में जो ब्लॉक बने हुए हैं ब्लॉक स्तर, वहाँ पर लगभग आपको हर ब्लॉक पर एक न एक सरकारी छात्रावास आवासीय विद्यालय आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ पर एक सीकर जिले की न्यूज़ है कि अम्बेडकर छात्रावास है सीकर द्वितीय में, राजकीय सावित्रीबाई फूले हॉस्टल हो गया, कन्या छात्रावास हो गया सीकर में। ठीक है, इसके अलावा सीकर के अंदर ही पिपराली में दांता रामगढ़, धोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, ठीक है, खंडेला, इस तरीके से बहुत सारे हर जगह हर ब्लॉक में लगभग आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जो भी प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों किस किस सब्जेक्ट के विद्यार्थी का फॉर्म लगा सकते हैं। देखो इसके अंदर जो आवेदन मांगे हैं वो गणित विषय, विज्ञान विषय और अंग्रेजी विषय के लिए मांगे हैं। कारण क्या है कि ये कठिन विषय है और विद्यार्थियों से इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आते हैं, इसलिए इनको और अच्छे से पढ़ाया जाए, इसलिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किए गए हैं दोस्तों। अब अगर बात करें अंतिम तिथि क्या है इसकी, तो दोस्तों अलग अलग ब्लॉकों की अंतिम तिथि अलग अलग है। आप अगर किसी ब्लॉक में जाओगे वहाँ पर हो सकता है अंतिम तिथि उन्होंने 31 अगस्त रखी हो, कहीं पर जहाँ पर न्यूज़ देखने को मिल रही है कहीं पर 31 अगस्त है, कहीं पर 2 सितंबर है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जल्दी से जल्दी एक कल या परसों में जाओ। ठीक है, और जाकर वहाँ पर पूरी सूचना है प्राप्त करो। फॉर्म कहाँ जमा करवाए, तो फॉर्म आपको ब्लॉक स्तर पर संचालित, प्रत्येक ब्लॉक पर जो संचालित है ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मिल जाएंगे आपको हर ब्लॉक में। ठीक है, आप वहीं से फॉर्म प्राप्त करना और वो वहीं पर फॉर्म मिलेगा और डॉक्यूमेंट भी वो बता देंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि प्रोसेस क्या रहेगी इसकी सिलेक्शन की,
तो देखो इसकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया रहेगी ना, वैसे इस बारे में कहीं पर बताया नहीं गया है, लेकिन जो पूर्वानुमान है, मतलब जो पहले भर्तियां होती थी एज ए गेस्ट फैकल्टी, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो है वो परसेंटेज के बेस पर कट ऑफ निकाली जाती थी। अब हो सकता है पता नहीं है 12th की भी परसेंटेज ऐड कर दे, या फिर हो सकता है कोई एक्स्ट्रा बोनस, जैसे आप किसी ने 9-10th को पढ़ाना है लेकिन पीजी भी कर रखी है तो उसका एक्स्ट्रा बोनस दे दे। इसके अलावा हो सकता है किसी ने नेट पास कर रखा हो, या फिर सीटेट रीट पास कर रखा हो, उसको हो सके। पर ये है कि कम से कम आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो है ही, ठीक है, और कम से कम सिलेक्शन प्रोसेस में इन दोनों की परसेंटेज लेंगे, इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही लेंगे, ठीक है, फिर कई तरीके के लफड़े होते हैं बाद में। इसलिए जहाँ तक है पहले की तरह, जहाँ से पहले होते थे, ठीक है, तो तय कर देंगे कि हाँ भाई 30% का, या फिर 30-70 का रेशियो तय कर देंगे, या फिर 90-10 का, या फिर 60-40 का, जो भी होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी, और आपको अगर कोई भी अगर सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।